Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 6. I want something in a case. Class 7th from an alien handbook. So watch this video till the end. Let's start now. I want something in a case. Points आप देख लें पहले. तो फर्स्ट पॉइंट है मिस्टर पर्सल ऑन्स अ पेट शॉप. जो मिस्टर पर्सल हैं उनकी अपनी पालतू जानवरों की दुकान है. There is constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. दुकान में चिल्लाने और चहचहाने की आवाज़ लगातार सुनाई देती रहती है, कंटिन्यू आती रहती है. और लेकिन क्या होता है, जो मिस्टर पर्सल है वो इससे अनअवेयर रहते हैं, मीन्स इससे अनजान है, लेकिन वो हैप्पी भी हैं. वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. सर्दी की एक सुबह एक अजनबी जो स्ट्रेंजर कस्टमर है वो उनकी दुकान पर आ जाता है, अजनबी ग्राहक. अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट्स. मिस्टर पर्सल भूतों में विश्वास नहीं करते थे. नेवरदलेस द मैन हु वॉट द टू डव्स एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयरआफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी. लेकिन फिर भी जो व्यक्ति था उसने 2 डव्स खरीदे और उसके तुरंत बाद उसने अनोखे जो उसका बिल्कुल ही स्ट्रेंज बिहेवियर था, एक्ट था, उसने उन्हें एक अलग रहस्य से, मतलब अलग तरीके से बिल्कुल छोड़ दिया. ऐसा लगा कि जैसे उस ग्राहक के पीछे एक खाली पड़े, मतलब एज दो ऐसा लगा, महसूस हुआ, बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, जो कस्टमर था, देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल, कि उसके पीछे से एक खाली पड़े हुए एवेंडेंट हाउस, एवेंडेंट मीन्स था खाली हॉन्टेड हाउस, जो भूतिया घर होता है, उसकी स्मेल आ रही थी, मस्टी स्मेल, अजीब तरीके की दुर्गंध आना. तो मिस्टर पर्सन वॉज अ स्मॉल fuzzy man, red cheeks and a tight melon stomach. Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. जो मिस्टर पर्सल हैं वो एक मतलब उनका जो कद है वो छोटा है, छोटे से हैं, फसी मैन है, उपद्रवी, फसी मीन्स होता है उपद्रवी हो जाना, ऐसे व्यक्ति हैं. रेड चिक्स हैं उनके, लाल लाल गाल हैं, एंड टाइट मेलन स्टमक, और उनका पेट बहुत ज़्यादा सख्त और तरबूजे की तरह है. लार्ज ग्लास मैग्नीफाइड हिज आइज, और उन्होंने जो बड़े बड़े चश्मे लगा रखे हैं, उनके पीछे से उनकी जो आंखें हैं, एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज जेनियल आउल, तो वो एक हंसमुख जो आउल होता है ना, खुश मिजाज बिल्कुल उल्लू, उसकी तरह उनकी आंखें झांकती हैं उस चश्मे में से. ही ऑन अ पेट शॉप, उनकी अपनी एक पालतू जानवरों की दुकान है जिसे वो चलाते हैं. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज. ही dealt in fish food and bird seeds, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. वो क्या क्या सोल्ड करते हैं? ही ऑन अ पेट शॉप, उनकी तो अपनी एक पेट शॉप है. उसके बाद वो जो बेचते हैं उसमें कैट्स हो गए, जो बिल्लियां हैं वो हैं, कुत्ते हैं, डॉग्स, मंकीज भी हैं, एंड ही डील्ड इन फिश फूड, और वो जो मछलियों का खाना होता है उसको भी मतलब बेचते हैं. एंड बर्ड सीड, जो बर्ड का खाना होता है, बीज वगैरह होते हैं, वो भी रखते हैं. प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज, और कैनरी जो चिड़िया होती हैं उनकी बीमारी का इलाज भी बताते हैं. एंड डिस्प्लेड ऑन हिज सेल्फ्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑनेट एंड ग्लेडेड केज, और उन्होंने अपनी जो उनकी रोज है सैब्स में रोज बनी हुई हैं, उनमें बहुत अच्छी तरह से पिंजरों को सुनहरे ग्लेडेड करके सजा रखा था, इस तरह से कर रखा था उन्होंने अपनी शॉप पे. सो ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन. वो अपने आप को एक प्रोफेशनल मैन मानते हैं, मतलब व्यवसायिक आदमी मानते थे अपने आप को. हिमसेल्फ समथिंग, कुछ ऐसा मानते थे जो कि व्यवसायिक आदमी की तरह, कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, प्रोफेशनल मैन हूँ. अ कंस्टेंट स्टायर ऑफ मूवमेंट pervaded his shop. Whisper, twitter, sleigh, rustling, squeals, taps, and sudden squeaks.
उनकी दुकान में लगातार एक हलचल रहती थी। किसकी? विस्पर्ड की, ट्विटर्स की, फुसफुसाहटी चहक की, और स्ली रस्टलिंग, सरसराहट सी रहती थी, स्केल्स चित्कार होती थी, चेप्स चींची करना, और एंड सडन स्केस, और अचानक से आने वाली चींची चूचू की आवाज होती रहती थी। स्केस मीन्स होता है चूचू की आवाज करना। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल, फ्राइटेंड, और वहां पर मतलब ऐसे लगता था जैसे छोटे छोटे पैर है ना, वो फ्रेंटिक सर्कल में व्याकुल होकर एकदम से स्कैम्पर्ड होके इधर उधर सर्कल में गोल गोल घूमने लगते थे, फ्राइटेंड होकर, घबरा कर। जो मिस्टर फर्सल थे उनके मतलब इस तरह का मूवमेंट होने लगता था उनकी शॉप पर। और वो किसकी वजह से होता था? क्योंकि पक्षी और जो एनिमल्स थे छोटे छोटे, तो वो एकदम से फ्राइटेंड होकर इधर उधर घूमते थे छोटे छोटे पैरों से। बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग, इस तरह डरे हुए और घबराए हुए, जैसे कि ब्लाइंडली सीकिंग, अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हो, सीकिंग कर रहे हो, इस तरह से लगता था। अक्रॉस द सेल्स पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, और ये उनकी एंडलेस फ्लिकर्स ऑफ लाइफ होती थी, अंतहीन फड़फड़ाहट की आवाज मतलब पूरे में फैल जाती थी। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड, लेकिन जो भी ग्राहक अंदर आते थे वो हमेशा यही कहते थे, आरंट दे क्यूट, उन छोटे पिंजरों को देखो, लुक एट द स्मॉल लिटिल केज, उन छोटे पिंजरों को देखो, वो कितने प्यारे हैं ना, दे आर स्वीट, और वो बहुत ही अच्छे हैं। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली rub his hand and empathetically shake his head। जब वो ग्राहक आकर ये कहते थे कि ये बहुत छोटे पिंजरों को देखो, बहुत प्यारे हैं ना, और उस टाइम मिस्टर पर्सल मुस्कुराते हुए अपने हाथों को जल्दी जल्दी से मलते थे और अपना सिर जोर से हिलाते थे, शेक कर देते थे अपने हेड को। ईच मॉर्निंग when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter। हर सुबह जब दुकान खोलने का उनका जो रूटीन था, नित्य कार्य पूरा हो जाता था, तो इसके जो मालिक थे, ऑनर, शॉप के ऑनर कौन थे? मिस्टर पर्सल। तो वो नियम के अनुसार एक ऊंचे स्टूल पर अपने काउंटर के पीछे बैठ जाते थे। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज, और क्या करते थे? सुबह का जो उनका न्यूज़पेपर होता था उसको पलटते थे और सारे दिन की जो भी न्यूज होती थी उनको पढ़ते और समझते थे, डाइजेस्ट करते थे, मतलब न्यूज को समझ लेते थे अच्छे से। As he read, he would smirk, frown reflectively, purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement। और जब वो पढ़ते थे न्यूज़पेपर को, तो पढ़ते हुए कभी कभी तो मुस्कुराते थे, कभी अपनी भौं को चढ़ा लेते थे, कभी सोचते हुए अपने हाथ कस के बंद कर लेते थे, और इस तरह से वो करते रहते थे। नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट, जैसे कि वो इस चीज के लिए सहमति दे रहे हो, भौं वगैरह चढ़ा के गंभीरता से अपने सर को भी हिलाते थे। ही रीड एवरीथिंग, इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल्ड कॉलम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वो जो भी लवलॉन होते थे, प्रेमातुर, उसके लिए सुझाव से लेकर लोगों की जरूरत वाले जो भी एडवर्टाइजमेंट होते थे, उन कॉलम्स को भी सबको बहुत अच्छे से पढ़ते थे, डिटेल में पूरा सब कुछ पढ़ते थे न्यूज़पेपर में जो भी लिखा हुआ होता था। इट वॉज अ रफ डे। A strong wind blew against the high plate glass window। उस दिन मौसम बहुत खराब था, रफ डे था, एक तेज हवाएं, बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी, और वो जो ग्लास था विंडो का, खिड़कियों से टकराते हुए मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हवा बह रही हो। स्मोक फिल्म द विंटरी सिटी एंड एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट। Having completed his usual task, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper। और जब उनको लगता था तो फिर उसके बाद हवाएं बहुत ज़्यादा बह रही थी उस टाइम, एक सुबह एक दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था जिस दिन की वो बात बता रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि जैसे स्मोक होता है, धुआं होता है, उसकी चादर में एकदम सर्दी की शहर लिपटी हुई थी, ऐसा लग रहा था। जो शहर है वो लिपटा हुआ था सर्दी से, और हवा
गहरे पाले से धुंधली हो गई थी। जो पाला पड़ता है, फ्रॉस्ट पड़ता है, उससे थिक फ्रॉस्ट से धुंधला गई थी, ग्रे कलर की हो गई थी। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, और उन्होंने अपने जो भी यूजुअल टास्क होता था, जो भी वो काम करते थे, रोजमर्रा का अपना काम होता है, उसको करने के बाद मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड। मिस्टर पर्सल क्या करते थे, दोबारा से अपने स्टूल पर, हाई स्टूल पर चढ़कर बैठ जाते थे, और फिर क्या करते थे, एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, फिर से अपना जो उनका मॉर्निंग का पेपर होता था उसको पलटना शुरू कर देते थे। He adjusted his glasses and glanced at the day's headlines, और उसके बाद वो अपने चश्मे को ठीक किया करते थे और दिन के जो भी न्यूज होती थी उन पर नजर दौड़ाने लगते थे एक बार फिर से हेडलाइंस पर। Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him, चहचहाने की, किलकारने की और म्याऊ म्याऊ की जो आवाज थी ना, उनके चारों ओर से आ रही थी। लेकिन yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. लेकिन मिस्टर पर्सल उसे इतना ही सुन रहे थे जितना वो किसी घड़ी की टिक टिक को सुनते थे। इस तरह से there was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. जब भी उनकी दुकान में कोई भी कस्टमर घुसता, दरवाजे पर लगी हुई जो घंटी होती थी वो बज उठती थी। This morning, however, for the first time, Mr. Purcell could recall it failed to ring. लेकिन आज सुबह पहली बार मिस्टर पर्सल ने याद किया कि वो नहीं बजी। Simply, he glanced up and there was the stranger standing just inside the door as if he had materialized आउट ऑफ थिन एयर। उन्होंने बस ऐसे ही नजरें उठाई और देखा कि एक अजनबी दरवाजे से अंदर आकर ऐसे खड़ा है जैसे वो हवा में प्रकट हुआ हो, ऐसे खड़ा हो गया था आकर। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल। अब जो स्टोर कीपर मिस्टर पर्सल, उन्होंने मतलब वो जल्दी से स्लाइड हो गए, अपने स्टूल से उतर गए। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली, unreasonably, that the man hated him, but out of habit he rubbed his hands briskly together, he smiled and nodded. पहली नजर में ही उन्हें एकदम से आभास हो गया, पर अपनी मतलब जो उनकी अनरीजनेबली इंस्टिंक्टिवली सहज जो बुद्धि थी, इंस्टिंक्टिवली मींस होता है सहज बुद्धि, से लगा कि वो व्यक्ति उनसे नफरत करता है। अनरीजनेबली वहां पर आ गया है, कोई रीजन ही नहीं है। दैट द मैन हेटेड हिम, और वो उससे हेट भी करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड, लेकिन उनकी जो आदत थी उसके अनुसार उन्होंने अपने हाथ मलने शुरू कर दिए। ब्रिस्कली टुगेदर, एक दूसरे के साथ जैसे हाथ रब करते हैं उस तरह से रब करना शुरू कर दिया। स्माइल्ड एंड नोडेड, और फिर मुस्कुराए और सर हिलाया। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा नमस्कार। What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? So we have completed first part in this video. Remaining part second video में complete करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.